एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सुनीता। आज का जो टॉपिक है इस रिलेटेड टू एक्जिमा। एक्जिमा क्या होता है, क्या ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं, होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कितने टाइम पीरियड में ठीक हो जाता है, और हम बात करेंगे सक्सेस रेट के बारे में कि होम्योपैथी में सक्सेस रेट क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट वन थिंग इज़ व्हाट इज़ एक्जिमा। तो एक्जिमा जो होता है इट्स अ स्किन कंडीशन जिसके अंदर कि इन्फेक्शन हो जाता है स्किन को, और अलॉन्ग विद इट ईचिंग बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है, यानी कि खुजली बहुत ज़्यादा होगी और ईचिंग होगी। सोरियासिस और एक्जिमा में जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सोरियासिस में क्या होता है कि क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। जब हम हाथ से उसको छुड़ाते हैं तो वाइट कलर का पाउडरिश सब्सटेंस छूटता है बॉडी से। बट एक्जिमा में ऐसा नहीं होता, 90% केसेस में नहीं होता। 10% केसेस में क्या होता है कि स्किन जो है एक दूसरे से चिपक जाती है, और मतलब ऐसे करके एक वो बन जाती है, लाइन सी बन जाती है, और वो दिखती है बहुत मार्क। बट 90% केसेस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसमें सिर्फ ईचिंग के सिम्टम आते हैं, उसको एक्जिमा बोलते हैं। अगर हम बात करें ट्रिगरिंग फैक्टर के बारे में, तो ट्रिगरिंग फैक्टर में आता है आपका ह्यूमिडिटी, वेदर चेंज, पसीना, ओके, दूसरे के कपड़े पहन लेना, उससे आपको इन्फेक्शन हो जाना। ठीक है, यानी कि हाइजीन मेंटेन ना करके रखना, ये सब आता है। अलॉन्ग विद इट बेसिकली इसमें हाइजीन आता है, और चेंज इन वेदर एंड पर्सपिरेशन ही आता है, या फिर फैमिली हिस्ट्री काउंटेबल होती है कि अगर फैमिली में रन कर रहा है तो बच्चे को या जो सफ़र कर रहा है उसको भी हो सकता है। 70% केसेस में ऐसा देखा जाता है कि फैमिली हिस्ट्री भी इंक्लूडेड होती है, जिसमें सिर्फ एक्जिमा नहीं, किसी भी तरीके का स्किन का प्रॉब्लम एसोसिएट होता है विथ दैट प्रॉब्लम जिससे राइट नाउ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। ओके, तो ऐसे होता है। अगर हम बात करें होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में तो डेफिनेटली हाँ, एक पॉइंट मैं और बताना चाहती हूँ। एक्जिमा में जो ट्रिगरिंग फैक्टर एक्जिमा में होता है उसके अंदर हमारी टू मच इंडल्ज ऑफ मेडिकेशंस, यानी बहुत ज़्यादा हैवी मेडिकेशंस लेने की वजह से भी स्किन के ऊपर काफ़ी हद तक देखा जाता है कि प्रॉब्लम्स अकर हो जाती हैं। ईचिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन इनसाइड बॉडी हो जाता है, और जिसकी वजह से एक साइड इफ़ेक्ट होता है जिसकी वजह से ईचिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन ये भी 1 to 2% केसेस में ही देखा जाता है। 98% में जो मैंने पहले आपको ट्रिगरिंग फैक्टर बताया वही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में तो डेफिनेटली होम्योपैथी में एक्जिमा 100% क्यूरेबल होता है, और बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक्जिमा का कोई इशू इतना आता नहीं है कि ठीक ना हो, क्योंकि इट्स वेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन नहीं है अनटिल अनलेस आपने इसको बहुत दिनों तक इग्नोर ना किया हो और बहुत ज़्यादा इसको दबाया ना हो। अगर एक्यूट कंडीशन में या पेशेंट जो है डॉक्टर के पास आ जाता है तो ये बहुत ईजीली क्योर हो जाता है, और बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट भी मिल जाते हैं। अगर हम बात करें कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में तो डेफिनेटली केस टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉजेटिंग फैक्टर क्या है, तो ये जो हमेशा केस टेकिंग से ही निकलता है। एंड सेकेंड थिंग जो है, अगर हम बात करें तो वो थे प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन, जो कि परफेक्ट मेडिसिन निकलना आपका, तो वो भी केस टेकिंग के बाद ही पता चलता है। ठीक है, अगर हम बात करें टाइम पीरियड की तो डेफिनेटली 1 मंथ to 6 मंथ्स लग जाते हैं एक्जिमा को क्योर होने में। इट डिपेंड्स ऑल्सो कि आपने कितना बीमारी को दबाया है, और आप एक्यूट में आए हैं या क्रॉनिक कंडीशन के साथ आए हैं, इस पर भी डिपेंड करता है आपका ट्रीटमेंट। ठीक है, और 15 डेज़ में भी एक्जिमा ठीक हो जाता है, और 6 मंथ्स तक भी उसका इलाज चल सकता है। लेकिन लास्ट 3 to 6 मंथ्स में एक्जिमा काफ़ी हद तक क्योर और ठीक हो जाता है, क्योंकि एक्जिमा बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता हो, अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा दबा हुआ ना हो, बहुत ज़्यादा आपने उसको सप्रेस ना किया हो। ठीक है, अगर हम बात करें सक्सेस रेट की तो डेफिनेटली 100% सक्सेस रेट है होम्योपैथी में एक्जिमा के ट्रीट होने का, और बिल्कुल तरीके से और अच्छे तरीके से एक्जिमा क्योर हो जाता है, और सक्सेस रेट भी 100% है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो एक्जिमा इज़ कम्प्लीटली क्योरेबल इन होम्योपैथी, और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई है। एंड अगर हम बात करें मेडिसिन की तो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, सल्फ़र होती है, सोराइनम होती है, आपकी थ्यूजा होती है, तो ETC बहुत ज़्यादा होती है। तो लेकिन डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स कौन सी मेडिसिन के साथ मैच करते हैं, और कौन सी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करने पे आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो वो सिर्फ केस टेकिंग के थ्रू ही पता चल पाता है। बाकी मेडिसिन 50 से भी ऊपर है अगर मैं बताने लग जाऊँगी तो इसलिए ओके, दैट्स ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड स्प्रेड दिस वीडियो विद अदर्स। बाय, टेक केयर।